नमस्कार दोस्तों। आज हम लोगों की बेन आरेख की तीसरी क्लास है, जिसमें आज हम लोग अभी तक हम लोग टोटल 45 क्वेश्चन कर चुके हैं। बेन आरेख के हम लोग अभी तक टोटल 45 क्वेश्चन कर चुके हैं और हम लोगों का टारगेट है कि 150 प्लस क्वेश्चन करना है। बेन आरेख के 150 प्लस क्वेश्चन करना है और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा ही जाता है और बहुत आसान होता है। सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लीजिए पर डे 10 से 15 मिनट और आपका एक नंबर ये फिक्स हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्लास देखते हैं अपनी। तो जो हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन है कि उपाधि छात्रों, कला स्नातक छात्रों और विज्ञान स्नातक छात्रों, हमें ये बताना है इनमें से कौन सा जो आपका ये जो डायग्राम बना है, कौन सा डायग्राम उपाधि छात्रों, कला स्नातक छात्रों और विज्ञान स्नातक छात्रों को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, जो ये आपकी उपाधि छात्रों को है, जैसे आप कला यानी कि बीए करते हैं तो ये भी एक आपकी उपाधि है, बीएससी करते हैं तो ये भी आपकी उपाधि है। तो ये सब क्या है, उपाधियां हैं। तो उपाधियों के अंतर्गत ये दोनों आ जाएंगे, यानी इसका डायग्राम जो आपका बनेगा ऐसे बनेगा। ये हो जाएगा क्या, आपकी उपाधि छात्र, ये क्या हो जाएगी उपाधि छात्रों की, और ये हो जाएंगे आपके कला वाले, और ये क्या हो जाएंगे विज्ञान वाले। आखिर ये विज्ञान और कला ये दोनों तो उपाधियां ही है ना, तो उपाधियों के अंतर्गत आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कागज, कापी, लेखन सामग्री। तो देखिए, कागज, कापी और लेखन सामग्री, इसमें से क्या बनेगा? कागज, कापी और लेखन सामग्री में बताइए क्या बनेगा। तो देखिए, जो आपका है ये आपका मान लीजिए ये कागज हो गया, ठीक है। कागज से क्या बनेगी? आपकी कॉपी बनेगी। कागज से आपकी कॉपी बनेगी। क्या आपकी जो ये कॉपी है या कागज है पूरी तरीके से लेखन सामग्री है? लेखन सामग्री है पर पूरी तरीके से लेखन सामग्री नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिखने के लिए पेन भी चाहिए, पेन के साथ इंक भी चाहिए, तो इसलिए इसका कुछ पार्ट उसमें आएगा, पूरा पार्ट उसमें नहीं आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो इसका ऑप्शन बनेगा विकल्प नंबर ए आपका बनेगा। अब उसके बाद देखिए 48 कह रहा है ग्राम, जिला और राज्य। ग्राम, जिला और राज्य, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, जैसे यूपी आपका क्या हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिला। जिला आप क्या ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए। क्या ले लीजिए? लखनऊ ले लीजिए, ठीक है। इसके अंदर क्या ले लीजिए, कोई एक ग्राम ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यानी आपका जो होगा सबसे बड़ा स्टेट होगा, उसके अंतर्गत आपका जिला आएगा, जिले के अंतर्गत आपका क्या आएगा, ग्राम आएगा, यानी विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए लड़की, धाविका और गायिका। मान लीजिए ये आपकी क्या है, लड़की है, ये किसका बोला हो गया, लड़की का हो गया। क्या सारी लड़कियां गायिका होती हैं? कुछ लड़कियां गायिका होती हैं। तो क्या सारी लड़कियां धाविका होती हैं? यानी दौड़ने वाला, धाविका की बात कर रहा है, धावक की नहीं। तो धाविका, तो जो कुछ लड़कियां अगर धाविका हैं तो वो गायक भी हो सकती हैं, और कुछ लड़कियां अगर गायक हैं तो वो धाविका भी हो सकती हैं। यानी इसके आलिन सम बनेगा, यानी विकल्प नंबर एक सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है खिड़की, कमरा और मकान। खिड़की, कमरा और मकान। तो देखिए मकान, ये आपका क्या हो गया, मकान हो गया। ये क्या हो गया, मकान। मकान में क्या क्या होता है, आपका कमरा होता है, कमरे में क्या होती है, खिड़की होती है। कमरे में ही तो क्या होती है, खिड़की होती है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से आपका कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, यानी ये ऑप्शन आपका यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर डी बना लीजिए। इसमें ये हो जाएगा आपका ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए मकान में क्या आ जाएगा, आपका कमरा आ जाएगा, ये कमरा हो गया, और कमरे में ही तो क्या होती है, खिड़की होती है। कमरे में ही आपकी खिड़की होती है। क्वेश्चन नंबर 51 आपका कह रहा है कि राज्य, देश और शहर, राज्य, देश और शहर को प्रदर्शित करने वाला कौन सा इसमें डायग्राम है। तो देखिए, इसके पहले जो आपने क्वेश्चन किया है, कौन सा क्वेश्चन अभी किया था आपने, ग्राम, उसके बाद जिला और क्या था, राज्य।
ग्राम, जिला और राज्य, सेम वही क्वेश्चन है। जैसे आपका क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा, ये देश हो गया। देश के अंतर्गत क्या आता है, राज्य आता है। राज्य में क्या होते हैं, शहर होते हैं। जैसे ये आपका क्या हो गया, भारत हो गया, ठीक है। भारत में क्या हो गया, ये यूपी हो गया, यूपी में ये क्या हो गया, लखनऊ हो गया आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तांबा, कागज और तार। तांबा, कागज और तार, क्वेश्चन नंबर 52 में आपको रिलेशन बताना है। तांबा, कागज और तार में देखिए तांबे के कुछ, तांबे के तो क्या बनते हैं, तार बनते हैं। ये क्या हो गया आपका, तांबा हो गया, ये तार हो गया। क्या आपका कागज का जो कागज है ये, इसका रिलेशन आपका तांबे के साथ है या तार के साथ, कहीं भी इसका रिलेशन डायरेक्ट नहीं है ना। तो आपका विकल्प जो आपका इसका डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। तो ये डायग्राम कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 53 में शिक्षा के स्नातक और खिलाड़ी। शिक्षा के स्नातक और खिलाड़ी, इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा। तो देखिए आप जैसे कि कोई व्यक्ति स्नातक है, ठीक है, तो वो क्या होता है, शिक्षक भी होता है। स्नातक क्या होता है, शिक्षक होता है, साथ में वो क्या होता है, खिलाड़ी होता है। जैसे जो अपने यहाँ पीटी मास्टर रखे जाते हैं वो क्या होते हैं, पहले तो वो क्या स्नातक किए होते हैं, ठीक है। स्नातक करने के बाद वो क्या होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ी होते हैं तभी तो वो शिक्षक के रूप में क्या होते हैं, भर्ती होते हैं। ये आपका हो गया शिक्षक और ये हो गया आपका खिलाड़ी, ठीक है। और ये हो गया आपका स्नातक। और क्या जितने भी स्नातक किए होते हैं और खिलाड़ी होते हैं, क्या वो शिक्षक होते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें से कुछ ही होते हैं ना पीटी मास्टर, तो वही होता है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं वो खिलाड़ी ही होते हैं जो पहले बीपीएड कराया जाता था। यानी क्वेश्चन नंबर आप देखिए 53 का कौन सा विकल्प बनेगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का। 54 में आपको बताना है मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक, सेम वही है आपका। ये क्या हो गया, आपके मित्र हो गए, यहाँ पे क्या हो गए, समझिए कि ये मित्र हैं और ये पथ प्रदर्शक भी हो सकते हैं और ये दार्शनिक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दार्शनिक भी हो सकते हैं। इन सब में क्लोज रिलेशन हो सकता है। एक दार्शनिक क्या होता है, पथ प्रदर्शक भी होता है और दार्शनिक किसी का मित्र भी हो सकता है। और जब मित्र होगा तो वो क्या होगा, आपका पथ प्रदर्शक भी होगा। तो यानी जो इसका आपका जो ये कॉमन चीजें बनती हैं, यही आपका इसमें डायग्राम बनेगा क्वेश्चन नंबर 54 में। यानी 54 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55, इसमें कह रहा है धूम्रपान करने वाले, फिर वकील और धूम्रपान ना करने वाले, इसमें संबंध बताना है। तो देखिए संबंध कैसे बताएंगे, सबसे पहले आप बना लीजिए वकील। क्या बना लीजिए, ये क्या हो गए आपके वकील हो गए, ये हो गए वकील। कुछ वकील क्या करते हैं, धूम्रपान करते हैं ना, कुछ वकील क्या करते हैं, धूम्रपान करते हैं, ठीक है, और कुछ वकील धूम्रपान नहीं करते हैं। तो आपका जो ये रिलेशन है, जो ये रिलेशन बन रहा है तीनों में, तो समता, तो ये कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 55 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ वकील धूम्रपान करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए जो आकृत है, इससे जो नीचे ये प्रश्न दिया गया है, इनसे कौन से संबंध बनते हैं, ये हमें बताना है। तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 56 में हमें बताना है बच्चे, लड़का और लड़की। तो 56 में देखिए बच्चे में क्या आ जाएगा, लड़का और लड़की दोनों आ जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, बच्चे का डायग्राम हो गया। किसका, बच्चे का। बच्चे में लड़का और लड़की दोनों आ जाएंगे, ये गर्ल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका बॉय। इसके अंतर्गत ये दोनों आ जाएंगे। तो ये विकल्प नंबर क्या बनेगा, 4। यानी 56 का आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 57 में क्या बताना है, कागज, किताब और स्टेशनरी। तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए किताब से कागज बनता है या कागज से आपका क्या होता है, किताब, दोनों क्या होते हैं, एक साथ आ जाएंगे। कागज से क्या बनेगा, आपका किताब बनेगा। कागज से मिलके क्या बनता है, किताब बनता है, ठीक है। कागज से क्या बनता है, किताब बनता है। और स्टेशनरी क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। तो ये देखिए विकल्प कहां से मिल रहा है,
तो ये विकल्प कहीं आपको मिल रहा है, तो ये विकल्प नंबर आपका 2 दिखाई दे रहा है, यानी 57 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा विकल्प। अब देखिए आपका 58 है गेहूं दाल और अनाज, गेहूं दाल और अनाज। तो आप ये बताइए ये दोनों अनाज हैं कि नहीं, गेहूं और दाल ये दोनों क्या है, अनाज है, अनाज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अनाज हो जाएंगे। गेहूं और दाल में कोई सीधा संबंध है, जी नहीं, गेहूं और दाल में कोई सीधा संबंध नहीं है, बल्कि ये दोनों क्या है, अनाज है, यानी विकल्प नंबर 4 58 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। अब हम 59 की बात करते हैं, सब्जी फल और सेब। सेब क्या है, सेब आपका क्या है, फल है, यानी सेब क्या है, ये फल हो गया। फल में बहुत सारे फल होते हैं, उसमें क्या होता है, सेब भी आ जाता है। लेकिन क्या आपका फल सब्जी होता है, फल आपका क्या होता है, सब्जी होता है, नहीं होता है, तो इसमें कोई भी ऐसा संबंध नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा 59 का, यहां से देखेंगे तो विकल्प नंबर 2 आपका बन रहा है, यानी 59 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 60 का, 60 में क्या कह रहा है, मंगल पृथ्वी और ग्रह। तो मंगल और पृथ्वी क्या है, ये ग्रह हैं, ये क्या हो गया आपका ग्रह हो गया, और ये मंगल हो गया, ये आपका क्या हो गया, पृथ्वी हो गई, ये क्या हो गया आपका मंगल। मंगल और पृथ्वी दोनों क्या है, ग्रह हैं, ये ग्रह की श्रेणी में आएंगे, लेकिन दोनों में कोई सीधा संबंध नहीं है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए हाथी गधा और जानवर, हाथी गधा और जानवर, इसमें क्या संबंध है, हाथी गधा और जानवर में, तो देखिए आपका सेम वही संबंध है, ये दोनों क्या है, ये मान लीजिए जानवर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, जानवर हो गया, हाथी हो गया, गधा हो गया, ये क्या हो गया, हाथी हो गया, और ये क्या हो गया, गधा हो गया। तो इसका भी विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए कौवा पक्षी और आदमी में कोई संबंध है, कौवा पक्षी और आदमी, कौवा क्या होता है आपका, पक्षी होता है, तो ये पक्षी हो गया, पक्षी में क्या आ जाएगा, ये कौवा आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का सीधा संबंध आदमी के साथ होता है, आदमी के साथ ऐसा कोई संबंध हमें नहीं दिखाई देता, तो इसका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए शिक्षक महिला और विद्यार्थी, शिक्षक महिला और विद्यार्थी, तो ये मान लीजिए आप क्या हो गया, महिला हो गई, ये महिला हो गई। एक महिला क्या होती है, शिक्षक होती है, एक महिला क्या होती है, आप शिक्षक होती है, और कुछ महिलाएं मतलब शिक्षक होती हैं, और कुछ महिलाएं विद्यार्थी भी होती हैं, तो क्या ऐसे बनेगा, विद्यार्थी भी होती हैं, कुछ महिलाएं क्या होती हैं, विद्यार्थी भी होती हैं, तो क्या ऐसा संबंध बनेगा, यानी विद्यार्थी शिक्षक हो सकता है, जी नहीं, इसका संबंध ऐसे नहीं बनेगा, इसका संबंध ऐसे बनेगा, ये हो गई आप महिला, ठीक है, महिला शिक्षक भी हो सकती है, कुछ महिला शिक्षक भी हो सकती है, ठीक है, और कुछ महिलाएं क्या हो सकती हैं, विद्यार्थी भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार संबंध बनेगा, ये संबंध यहाँ पे नहीं बनेगा। तो ये संबंध कहाँ दिखाई दे रहा है, ये संबंध विकल्प नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, कहाँ पे, विकल्प नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा है, हाथी घोड़ा और चौपाया। चौपाया मतलब समझते हैं क्या होता है, चौपाया मतलब होता है 4 पैरों वाला, चौपाया मतलब होता है 4 पैरों वाला, चौपाया मतलब 4 पैरों वाला। तो हाथी और घोड़ा दोनों के क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो ये क्या हो गया आपका चौपाया हो गया, क्या हो गया, चौपाया हो गया, हाथी और घोड़ा, ये क्या हो जाएगा आपका हाथी और घोड़ा हो जाएगा। इन सबके क्या होते हैं, 4-4 पैर होते हैं, तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पिस्तौल बंदूक और आग्नेयास्त्र, पिस्तौल बंदूक और आग्नेयास्त्र, तो इसमें से कौन सा संबंध बनेगा, पिस्तौल बंदूक और आग्नेयास्त्र के लिए आप बता सकते हैं, पिस्तौल बंदूक और आग्नेयास्त्र के लिए कौन सा संबंध बनेगा। तो देखिए ये दोनों आग्नेयास्त्र हैं, ठीक है, पिस्तौल और बंदूक ये क्या है, आग्नेयास्त्र हैं, ठीक है, और पिस्तौल अलग होती है और बंदूक अलग होती है।
ठीक है, ये क्या हो गई आपकी पिस्तौल हो गई, और ये क्या हो गई बंदूक हो गई। ठीक है, पिस्तौल और बंदूक दोनों अलग होते हैं, और ये आग्नेयास्त्र के अंतर्गत ये दोनों आएंगे। तो इसका भी क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।